डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके इंग्लिश पेपर के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज इंग्लिश का हम लोग का ये मॉडल पेपर है पहला। अभी हम लोग आपको आपका एग्ज़ाम होते होते हम आपको 5 से 10 प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अवेलेबल करा देंगे और उम्मीद रहेगी कि उन्हीं में से आपका जो होगा वो पूरे के पूरे चांसेस रहेंगे आने के। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो इंग्लिश का है आपका, तो इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, तो पहली बात एक तो आप जान लीजिए कि जब भी आपको कभी मिलता है तो 3.25 घंटे का पेपर होता है। यहाँ 2.5 घंटे नहीं है, 3.25 घंटे का पेपर आपका रहता है और जो मैक्सिमम मार्क आपका होता है वो 100 नंबर का होता है। देखो इसमें नोट में बातें रहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, दिस पेपर इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी एंड डी में। और सेकेंड जो है ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, तो जो जितने नंबर का रहेगा उसमें सामने उनका नंबर भी लिखा रहता है आपको। तो हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। देखिए पहला जो होता है वो अनसीन पैसेज होता है, या रीडिंग के आधार पर आपका होता है कि उस पैसेज अनसीन पैसेज को, मतलब उसको आप कभी देखे नहीं रहते, उस अनसीन पैसेज को आपको देखना है। फिर उन्हीं में से आपको 3 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आपको आंसर देना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि आज के अनसीन पैसेज में जो आज का मैंने मॉडल पेपर बनाया है उसमें किसको शामिल किया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए पद्म भूषण अवार्डेड किशोरी अमानकर। आइए आगे देखते हैं इसको, इसका जो पेज है वो पूरा जो पूरा का पूरा पेज। बढ़ते हैं अनसीन पैसेज की ओर। जो हम लोग का आज का मॉडल पेपर उसमें अनसीन पैसेज जो हम लोग का है, पद्म भूषण अवार्डी किशोरी अमानकर इज़ अ सेलिब्रेटेड सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम जयपुर अतरौली घराना। सी इज ए वुमन who has had courage of her conviction and has remained true to her music. She did not let herself be suppressed by the strict rules her gharana. Not was she tempered into selling her talent by catering to the lowest common denominator. Music is my destiny, says the spiritually 70 years old. I cannot remember starting to learn music. I learned it in my mother womb. Her mother is Srimati Mangubai Kurdikar, a musician of high caliber, also won a Padam Bhushan award. तो ये देखिए आपका एक दिया गया अनसीन पैसेज है जो कि हम लोग के क्लासिकल म्यूज़िक पर आधारित है, तो पद्मा भूषण पर आधारित है और किशोरी अमानकर पर आधारित है ये। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए जो प्रश्न आपको दिया गया, अभी आगे प्रश्न आप देखेंगे। दरअसल हम लोग यहाँ से कट करते हैं तो हम उस पैसेज को नहीं देख पाएंगे हम लोग। तो हम लोग का जो पहली चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेंगी, तो पहला इसमें जो प्रश्न आपका देखिए आगे जब आपको पहले का ये जो मिलेगा आपको प्रश्न में, देखिए 3 3 नंबर का ये प्रश्न होता है, आपको 2 से 3 नंबर का होता है और 4 या 5 प्रश्न इसमें आपको मिलते हैं, 5 प्रश्न, और ये 10 नंबर आपको देकर चले जाते हैं। तो जैसे आपको हिंदी मिलता है 10 नंबर, वैसे ही आपका ये अनसीन पैसेज भी 10 नंबर का देकर जाता है। तो इसमें देखिए जो पहला प्रश्न है आप लोगों का, पहले का ए, बीच स्कूल ऑफ म्यूजिक डच किशोरी अमानकर बिलोंग टू, ये पहला प्रश्न है आपका। तो देखिए ध्यान से पहले ही लाइन में इसका आंसर आपको दिख जा रहा है, किशोरी अमानकर इज ए सेलिब्रेटेड सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम जयपुर अतरौली घराना। तो ये कहाँ से बिलोंग कर रही थी, तो जयपुर का जो अतरौली घराना है वहीं पर से ये बिलोंग करती थी। कौन, किशोरी अमानकर जी। ठीक है, बढ़ते हैं बी प्रश्न की। देखिए तो पहला लाइन जो आपको मिल जाएगा यहाँ से आप इसका इजली क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। इसका जो आंसर रहेगा आपको पहले पैरा में ही मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड जो प्रश्न इसमें दिया गया है, डिड सी लेट हर सेल्फ बी गॉन बाई द रिजिड रूल ऑफ हर घराना। तो देखिए रिजिड रूल ऑफ हर घराना, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर सी डिड नॉट रिमेन टू द हर म्यूजिक। देखिए यहाँ पर आपको लाइन जो 1 2 3 4 5वीं लाइन आपको दिख रही है, तो चौथी 5वीं लाइन, सी डिड नॉट लेट हर सेल्फ बी सप्रेस्ड बाई द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ हर घराना। तो यहाँ से जो होगा सेकेंड लाइन का आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए जो प्रश्न आपको मिलेंगे तो उसके आधार पर आप प्रश्नों को देखेंगे इसमें से और आसानी से आप इन प्रश्नों को खोज लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। देखिए इसमें जो दिए गए प्रश्न आपके हैं, तो जैसे हम लोग बढ़ते हैं डी प्रश्न की ओर, हु वाज हर मदर एंड वाई वाज सी फेमस। आपने नाम देखा कि जो लास्ट की 3 लाइनें थी वहाँ पर उनकी माँ का नाम लिखा हुआ था और साथ ही साथ वो जो विजेता भी थी, पद्म भूषण विजेता भी वो रही हैं, तो विनर भी रही हैं उसकी, वो जीत चुकी हैं, इसलिए वो फेमस थी भाई, क्योंकि वो भी उसी घराने से बिलोंग करती थी और वो एक फेमस कलाकार के रूप में, सिंगर के रूप में वो भी थी। दूसरा देखिए इसमें दिया गया वैकेबुलरी से जो दिया गया प्रश्न है 2 2 नंबर का है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया इसका प्रश्न ए, राइट द अपोजिट ऑफ डेस्टिनी। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए डेस्टिनी जो वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये नियमित बहुत बार पूछा गया है। इसका एंटानिम सिनोनिम्स है आपके अलग से जो एंटानिम सिनोनिम्स आता है उसमें, और यहाँ पर तो पैरा में ही दे दिया गया है। तो ए जो दिया गया राइट द अपोजिट ऑफ डेस्टिनी, तो डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। आपका डेस्टिनी का अर्थ जो हो जाएगा वो भाग्य हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें डेस्टिनी के एंटानिम्स के बारे में, तो जैसे इसका एंटानिम्स जो हो जाता है विल हो गया, वोल्यूशन हो गया, चॉइस हो गया ना, डेलिब्रेशन हो गया, फ्रीडम हो गया, फ्री विल हो गया। तो ऐसे चार पांच जो हो गए इसके आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। किसके, डेस्टिनी वर्ड, डेस्टिनी जो आपका वर्ड्स दिया गया है इसका जो अपोजिट हो जाएगा, बिल को लिख सकते हैं आप, CHOIC चॉइस को लिख सकते हैं, वोल्यूशन VOLITION विलोसन को भी लिख सकते हैं, फ्रीडम FREEDOM इसे भी लिख सकते हैं, फ्री विल FREEWILL, ठीक है। यदि आपको इसमें से सिनोनिम्स पूछ देता कि डेस्टिनी का सिनोनिम्स क्या होगा, तो फेट लिख देते आप, FATE, फेट माने भी क्या होता है, भाग्य होता है। ड्रेसी हो जाता है, DECREE हो जाता है। लॉट LOT माने भी क्या होता है आपका, भाग्य ही होता है। फॉर्च्यून हो गया, FORTUNE। तो ऐसे कुछ जो वर्ड्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको इस प्रश्न में क्वेश्चन में आपको अपोजिट पूछा है तो आप अपोजिट बता दीजिएगा। बढ़ते हैं बी प्रश्न की ओर। बी आपका दिया गया राइट द अपोजिट ऑफ टैलेंट। तो इसमें आपको देखिए दिया गया टैलेंट है। टैलेंट का मतलब क्या होता है, योग्यता हो गया, गुण हो गया, गुण से भरा हुआ व्यक्ति। टैलेंटेड व्यक्ति नहीं बोलते हम लोग कि वो बहुत टैलेंटेड हैं। तो राइट द अपोजिट ऑफ टैलेंटेड, तो टैलेंट का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा हुआ है इसका अपोजिट, तो अपोजिट में जैसे आप लिख सकते हैं लैक ऑफ एबिलिटी, ठीक है, दक्षता की कमी हो गई। लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी हो जाएगा, लैक ऑफ स्किल हो गया। वीकनेस तो मुझे लग रहा है सबसे बेटर होगा, वीकनेस WEAK यानी ESS, वीकनेस हो गया। लैक हो गया, ठीक है। स्टूपिडिटी हो गया, मतलब बेवकूफ़ता हर तरह का जो करते हैं लोग, नहीं। तो यहाँ पर कुछ ये ऐसे वर्ड हो गए जो कि टैलेंट के क्या हो जाएंगे, अपोजिट में पूरे के पूरे पर्याप्त रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हम लोग को देखिए आपको राइटिंग स्किल मिलता है, उसमें आपको ऐसे मिलता है आर्टिकल के रूप में, या तो अप्लीकेशन मिलता है और लेटर भी आपको मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का देखिए, राइट एन आर्टिकल और ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स में लिखना है। ये भी आपका 10 नंबर का होता है। इसमें देखिए 4 आपको दिए गए हैं यहाँ पर ऐसे, उसमें से किसी एक के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ए जो आपका ऑप्शन दिया गया चाइल्ड लेबर इन इंडिया, इसके बारे में लिखना है। बाल श्रम, भारत में बाल श्रम जो होता है उस पर लिखना है आप लोग को। बी जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डी जो हो जाएगा दिवाली हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐसे के बारे में 2-3 ऐसे मैंने 1-2 ऐसे आपको बताया। मैं 1-2 ऐसा ऐसे बनाऊंगा आपको पैटर्न के रूप में कि जो कि आप एक ही ऐसे पर कई ऐसे को लिख सकते हैं इजीली। जैसे हम लोग सपोज करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लिखना है आपको, APJ अब्दुल कलाम पर लिखना है, या दिवाली पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई नो, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बना था, आई नो मैनी लीडर्स, ठीक है, आई नो मैनी लीडर्स, आई लाइक ऑफ ऑल देम। जैसे इंट्रो किसी कोई भी अगर आप लिखते हैं अगर ऐसे, तो उसमें 2 देखिए कॉमन चीज़ें होती हैं। पहली बात कि देखिए उसका इंट्रोडक्शन कैसे आप कर रहे हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो आपको, तो पहले इंट्रोडक्शन हम ज़बरदस्त देना है, और उसके बाद लास्ट में जो होगा आपको कंक्लूजन जो देना है वो बेहतर देना है। बीच में आप चीज़ें भरेंगे अपने हिसाब से हेडिंग बनाकर, 2 से 4 5, आप 5 अगर हेडिंग बना लेते हैं, 6 हेडिंग, तब भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो यदि इंट्रोडक्शन में आप अगर इन तीनों पर लिखना चाहेंगे, दिवाली, APJ अब्दुल कलाम हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन में अगर करें तो आई नो मेनी फेस्टिवल, या आई नो मेनी लीडर्स, आई लाइक ऑफ ऑल देम, मैं उन सभी को पसंद करता हूँ, बट दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में पर्याप्त है आपका। अब यहाँ इट इज़ सेलिब्रेटेड टू, ये जो आपका डेट तारीख है जैसे महीने में मनाते हैं आप लोग, ये लिख सकते हैं। अब जिसे कहा जाएगा, अब जिसे हम लोगों ने लिख दिया कि आई नो मेनी लीडर्स, आई लाइक ऑफ ऑल देम, मैं उन सभी को पसंद करता हूँ, बट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ माई फेवरेट लीडर्स, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ माई फेवरेट लीडर हो जाएंगे, या समाज सुधारक के रूप में जो रहे बात रहेंगी, सोशल वर्कर जो रहते हैं उनके रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हेडिंग ऐसे बनती हैं। अब किसी का बर्थ जो हो गया, डेट ऑफ हो गया, उनकी क्वालिटीज़ क्या हो गई, दिवाली क्यों मनाते हैं, कहाँ से लाया जाता है, तो कुछ 2-3 हेडिंग आप बताइए और फिर कंक्लूजन में कोई चीज़ दे दीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे। और एक हेडिंग बनाइए, उसके अंदर 5-6 लाइनें 7 लाइनें लिखिए, 5 लाइनें 4-5 लाइनें लिखते हैं अगर, तो आपको 3-5-15 5 हेडिंगों में आपका 150 वर्ड भी खत्म हो जाएगा और अपनी बातों को आप विचार व्यक्त भी कर देंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा आपको इसमें प्रश्न जो मिलता है आपको, राइट ए लेटर टू द
पॉलिसी कमिश्नर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन योर लोकेलिटी। ये आपको बताना है, कमिश्नर को लिखना है आपको एक लेटर, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, लॉ कानून को और ऑर्डर को, जो कानून की व्यवस्था है उनको बनाए रखने के लिए, इन योर लोकेलिटी अपने क्षेत्र में आप कानून की व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए आप पुलिस कमिश्नर को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने के लिए एक लेटर लिखना चाह रहे हैं। तो ये देखिए उस पर है। इसके अथवा में या तो आपको दिया गया एप्लीकेशन लिखना रहता है। देखिए दो चीज़ें रहती है, या तो लेटर या तो एप्लीकेशन। मुझे लगता है कि एप्लीकेशन जो रहता है वो भी इजी ही रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं रहता है। आपको ये भी एक पैटर्न बना रहता है, एक पैटर्न के हिसाब से देखिए कामा इन्वर्टेड कामा हो गया, कैसे आपको लिखना है, सब्जेक्ट आपको क्या देना है, ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कोई भी अगर लेटर लिखते हैं आप या तो एप्लीकेशन लिखते हैं। तो बी में जो दिया गया है, यदि ए आपको नहीं आ रहा तो बी लिखिए। राइट इन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं किसी भी आपके विद्यालय में जो है स्पोर्ट्स का आयोजन कराया जा रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को क्या करिए, एक एप्लीकेशन दीजिए। इस पर आपको लिखने के लिए आ सकता है। देखिए दोनों ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका लेटर है और जो एप्लीकेशन है मैं उन पर भी बात करूँगा, लेकिन फिलहाल में हम लोग का जो है मॉडल पेपर है हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और तो जो एक पैटर्न होता है सीधा सीधा अगर आप तैयार करते हैं तो वो बहुत ईजिली आपको सरल शब्दों में बताया जाएगा। पहले आप इसको देख लीजिए, हम जो मॉडल पेपर आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। देखिए इसमें आपको ग्रामर का पोर्शन भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 4 जैसे हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया प्रश्न इसमें, चेंज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। देखिए डायरेक्ट नरेशन जो होता है, नरेशन वाला जो पार्ट हो गया इसमें कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है आपका। देखिए इसमें आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में सेट करना है। पहला इसमें जो दिया गया देखिए, ही सेड टू मी कामा इन्वर्ट कामा हो जाएगा, आर यू कमिंग फ्रॉम आगरा, ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए ही सेड टू मी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर जो है आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला जब बनाया जाता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो ही टोल्ड नहीं करके हम लोग आस्क्ड लगाएंगे। तो ही आस्क्ड मी और कामा इन्वर्टेड कामा को हम लोग हटा देते हैं। तो इफ़ या वेदर का देखिए प्रयोग किया जाता है जो, तो आप उसके आधार पर बनाएंगे इसको। इफ़ लिखे आप, यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है इसमें देखिए एक फार्मूला होता है 123/सन। यदि आपने इसको नहीं देखा है सही से तो नरेशन का देखिएगा, जाकर चैनल पर है, आपको नरेशन वहाँ से देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आर यू कमिंग, तो यहाँ पर देखिए आर यू कमिंग फ्रॉम आगरा, तो यहाँ पर देखिए यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे हो जाता है। तो यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो 123 बटे जो होता है सन, तो जो सेकंड पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है। तो मी के लिए मी का सब्जेक्टिव रूप जो होता है वो आई होता है। तो इसमें आई हो जाएगा, तो जो टेंस भी होगा आपका आगे बढ़ेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई वाज कमिंग फ्रॉम आगरा, और जो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको डायरेक्ट स्पीच जो रहता है उसको इनडायरेक्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड देखिए आपका इसी प्रकार है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट डिस्टर्ब द क्लास। थर्ड आपका है, सीता सेज टू मोहन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो देखिए सीधा सीधा ये हो जाएगा, सीता सीता क्या हो जाएगा, सेज टू मोहन हो जाएगा, या टेल्स हो जाएगा, सीता टेल्स मोहन, कामा इन्वर्ट कामा हटा के आप दैट लगा देंगे सीधा सीधा। तो सीता टेल्स मोहन दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए ये बात सार्वभौमिक सत्य बात है कि पृथ्वी जो होती है वो सन के चारों ओर घूमती है। ये सत्य सार्वभौमिक बात सत्य बातें होती हैं। तो उनका टेंस हम लोग चेंज नहीं करते हैं, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जिस रूप में रहेगा उसको उसी रूप में उतार देंगे हम लोग। ये क्या नहीं कि पास्ट में इसको चेंज कर दे, क्या ये पास्ट में अगर बनाना चाहेंगे हम लोग तो क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्या इस समय नहीं घूम रही है, इस समय भी घूम रही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो कई प्रकार का फॉर्म है यहाँ पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किसी में से भी आपको पूछ सकता है। कई प्रकार के सेंटेंस है वहाँ पर, तो उस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस हो गए, कई से कई प्रकार के हो गए, लेट वाले सेंटेंस हो गए, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं बी में जो दिया गया इसमें है, कंबाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, तो सिंपल सेंटेंस दिया गया है और कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी दिए गए हैं। तो 2-3 सेंटेंस दिए रहते हैं, तो 3 दिए रहते हैं, आपको 2 करना होता है, 2-2 नंबर का रहता है ये सेंटेंस। और देखिए सॉलिड नंबर ये होते हैं, पूरे के पूरे सॉलिड नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें। कंबाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट। पहला आपको जो सेंटेंस दिया गया, ही जंप्ड अप ही रन अवे, ये आपको सिंपल सेंटेंस एक मिला है, इसको आपको जोड़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें यहाँ पर जो दिया गया आपका सेंटेंस है, ही जंप्ड अप ही रन अवे है। आप देखें पहले भी सुन चुके हैं इसको, ये सिंपल सेंटेंस है, यानी पार्टिसिपल का सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो इन दोनों सेंटेंसों को आपको जोड़ना है।
तो इसको कैसे हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक सेंटेंस के रूप में बनाना है इसको। तो हम लोग बनाना अगर चाहेंगे ही रैन अवे वेन ही जम्प्ड, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप। या तो इसके अलावा अगर आप बनाना चाहेंगे तो ही रैन अवे आफ्टर ही जम्प्ड, ऐसे भी आप बना सकते हैं। या तो इसके अलावा अगर आप बनाना चाहेंगे ही जम्प्ड अप एंड रन अवे। तो तीन तरीके का मैंने आपको बताया, आप कोई भी अगर एक लिख देते हैं तो वह आपका राइट हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ही रैन अवे वेन ही जम्प्ड, ठीक है। दूसरा इसमें आप बना सकते हैं यहाँ पर इसके आधार पर ही रन अवे आफ्टर ही जम्प्ड। या तो इसके अलावा अगर आप बनाना चाहेंगे ही जम्प्ड अप एंड रैन अवे। तो अगर आप ये बना देते हैं तो ये आपका क्या होगा, तीनों का तीनों राइट है, कोई भी एक सेंटेंस आपको शामिल कर लिया जाएगा। सेकेंड आपका देखा गया है आई फाउंड ए पर्स इट वॉज लॉस्ट। थर्ड जो है मैन इज मोर्टल, ये नेगेटिव सेंटेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से इन सेंटेंस को कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं इन जो मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ या बताने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इनका आपको हल भी धीरे धीरे अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल में हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सीरीज आती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपका पेपर बनता है। फिर सी देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्म एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। तो पहला इसमें दिया गया रान इज टू वीक टू वॉक, रिमूवल टू का देखिए हम लोग को इसमें लेके बात करनी है। तीसरा देखिए, दूसरा जो है द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लिम ऑन इट। थर्ड जो आपका हो जाएगा डिड मोहन नॉट कंप्लीट हिज वर्क, चेंज द वॉइस इन टू पैसिव। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी मिलता है आप लोगों को, तो यहाँ पर इसको बनाना है। देखिए सेंटेंस है डिड मोहन नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है, तो उसके आधार पर आप बना सकते हैं हिज वर्क, डिड है आपका देखिए यहाँ पर, तो उसके आधार पर इसमें जो आपका सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, तो वाज का हो जाएगा वाज हिज वर्क नॉट कंप्लीटेड बाई मोहन। तो यहाँ पर देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इसको सेंटेंस चेंज करना है। इसी प्रकार से आपको जो सेंटेंस जिसमें बदलना रहता है आप उसको इजीली चेंज कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का देखिए दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है प्रश्न पहला, राइट एनी 3 एंटानिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए इसमें बुन दिया गया है, दूसरा दिया है गुड, दिया गया है वर्च्यू। ये तीनों जो दिया गया है मैंने खुद एंटानिम्स में वैसे लोगों को शामिल किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एंटानिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, जस्ट उसका उल्टा। बुन का मतलब क्या होता है, वरदान होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है। तो देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण एंटानिम्स जो आता है कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, आपका सीधा सीधा हो जाता है, उसका एंटानिम्स होता है कर्स का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए हम लोग अगर, तो एंटानिम्स के रूप में और भी चीज़ों अगर देखा जाए अपोजिट वर्ड या एंटानिम्स वर्ड के रूप में, तो डेट्रीमेंट भी हो सकता है, कर्स हो गया, डेट्रीमेंट हो गया, कैलेमिटी हो गया, CALAMITY हो गया कैलेमिटी, एक्साइजेंसी हो जाएगा, शेडबैक SETBACK ये भी हो सकता है। तो ये सभी जो हो गए वो बुन के क्या हैं, एंटानिम्स वर्ड्स हैं। बढ़ते हैं सिंह के जो सेकंड आपका दिया गया वर्ड जिसमें गुड। देखिए सेकंड जो है गुड है आपका, तो गुड का अगर बात किया जाए तो गुड का मतलब सीधे सीधे रहता है अच्छा, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। गुड का सीधा सीधा अर्थ जो होता है वो अच्छा होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटानिम्स क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, या इविल हो सकता है। इविल भी यदि आप लिखते हैं तो वो भी आपके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरा जो इसमें आपका दिया गया वर्ड्स है वर्च्यू की तरफ। तीसरी चीज़ देखिए इसमें वर्च्यू जो है, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, पुण्य होता है, ठीक है। इसमें इसका पुण्य है तो यहाँ पर पाप की बात हो रही है। साइन माने भी देखिए पाप होता है, SIN जो होता है, ठीक है, वो भी लिख देते हैं आप तो सही रहेगा। फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, गिल्ट हो सकता है, GUILT, डीमेरिट हो सकता है, अवगुण जैसे हो गया DEMERIT। तो डीमेरिट भी अगर लिखते हैं वर्च्यू का तभी आपके लिए क्या होगा, वो सही रहेगा। तो वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य, और पाप का हम लोग को कोई मीनिंग खोज कर लाना है, साइन हो सकता है इसका, ठीक है, डीमेरिट हो सकता है, DEMERIT हो सकता है ना। ये सभी जो हो जाएंगे एंटानिम्स ऑफ वर्च्यू के हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं बी की तरफ। बी जो दिया गया है, राइट 3 सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला जो इसमें सेंटेंस में जो दिया गया है वर्ड्स जो आपका दिया गया है इंटेलिजेंट। पहला जो इसमें आपका इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का मतलब आप जानते हैं कि बुद्धिमान होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। तो इसका आपको सिनोनिम्स लिखना है। इंटेलिजेंट बहुत ही लोग जानने वाले ये वर्ड हैं, मतलब बहुत ही इजीली मतलब इसका लिख सकते हैं आप। मैं ये ऐसे ऐसे वर्ड देखिए पूछे भी जाते हैं आपसे। तो इंटेलिजेंट का अगर देखा जाए तो सीधा सीधा अगर इंटानिम्स अगर कहा जाए तो स्टूपिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर सिनोनिम्स लिखना है।
तो इंटेलिजेंट के सिनोनिम्स में अगर आप लिखना चाहेंगे, जैसे क्लेवर क्लेवर को लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रेनी को लिख सकते हैं, ब्रेनी का मतलब ये क्या होता है, आपका बुद्धिमान होता है। ब्राइट को लिख सकते हैं आप, शार्प को लिख सकते हैं आप, स्मार्ट को लिख सकते हैं, क्विक विटेड को लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, क्लेवर हो गया, शार्प हो गया, स्मार्ट हो गया। तो ये सभी जो है वो इंटेलिजेंट के ही सिनोनिम्स हैं। सेकंड आपका है, इसमें देखिए जॉय है। जॉय का मतलब अगर देखा जाए तो आनंद होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स अगर आपको लिखना चाहेंगे तो डिलाइट हो गया, ठीक है। डिलाइट DELIGHT हो जाएगा। इसके अलावा आपका लिखा गया प्लीजर हो जाएगा। देखिए मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक वीडियो बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को शामिल किया था। देखिएगा वहाँ से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे, और मुश्किल से बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मैंने 15 या कम से कम 20 शामिल किया हुआ है। उन लोगों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एनालिसिस के बाद मैंने उनको बनाया है। तीसरा देखिए क्या है, इसमें डिसलाइक है। डिसलाइक का मतलब होता है घृणित ना। आप जानते हैं कि डिसलाइक करना, नापसंद करना ना, अत्यधिक नापसंद करना, घृणित बात जब करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर डिसलाइक का हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए डिसलाइक का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो डिसअप्रूवल, DISAPPROVAL, डिसअप्रूवल हो गया, डिसफेवर हो गया ना। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हेट गट्स हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो सी में दिया गया प्रश्न है। इसमें देखिए क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में आप पढ़े होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला इसमें देखिए दिया गया है वन हु लिव्स ऑन अनदर। पहला जो दिया गया है वन हु लिव्स ऑन अनदर, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा पैरासाइट। पैरासाइट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड की ओर। सेकंड इसमें दिया गया है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। डेड का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे बच्चे या ऐसा बच्चा जिसके माता पिता क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनाथ के रूप में बोलते हैं, ठीक है। और अनाथ का स्पेलिंग जो होता है ऑर्फन होता है, ORPHAN। तो ORPHAN अगर लिख देते हैं आप ये वर्ड मीनिंग, तो यह आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या पूरा सही हो जाएगा। तीसरा जो इसमें दिया गया द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन राइटेन बाई हिमसेल्फ। इसका देखिए सीधा सीधा जो आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन राइटेन बाई हिमसेल्फ जो होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कॉल्ड करते हैं, पुकारते हैं ऑटोबायोग्राफी के रूप में। एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आत्मकथा हम लोग इसको बोलते हैं, कि अपनी कथाओं को खुद से लिखना, स्वयं लिखना। लेकिन यदि आप देखिए द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन राइटेन बाई समवन एल्स, ये अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा सीधा उसका हो जाता है बायोग्राफी हो जाता है। लेकिन जब दूसरे अगर आपका जीवनी या आपके बारे में कोई दूसरा लिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। लेकिन अपने बारे में अगर आप खुद लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये हो जाएंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ये सेंटेंस हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। देखिए 3 नंबर देके इजीली आपको चला जा रहा है, और कभी इसमें नंबर आपकी कटौती कोई नहीं होती है। बड़ा पैरा रहता है, बड़े क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन वहाँ पर से आपके नंबर कटते हैं, लेकिन इसमें से कभी कोई आपकी कटौती नहीं कर सकता। आइए कुछ और महत्वपूर्ण सेक्शन को देखते हैं कि क्या और पूछा गया है। छठवां देखिए इसमें आपको दिया गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर की गई पढ़ी हुई। एक मौलवी साहब ने उन्हें उर्दू पढ़ाते थे। तो देखिए टेंस उसके हिसाब से मिला उला कर आप बना लीजिएगा इस सेंटेंस को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज बिलोंग बॉर्न, जिस पर फैमिली में पैदा हुए, ठीक, वाज बॉर्न यहाँ पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर की। एक मौलवी साहब ने उन्हें थे, एक मौलवी साहब टाच हिम। तो ऐसे आप बना लीजिएगा इस सेंटेंसों को, और आपका देखिए 10 नंबर का रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। सेक्शन डी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिटरेचर से अब आपका देखिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आपके। तो 7वां देखिए इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मूव द 13 वर्ड्स। तो 30 वर्ड्सों में आपको लिखना है ये, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो ये लघु उत्तरीय हैं आपके, और लिटरेचर से ये सेक्शन लिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया हु वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो लिया गया था, सूचना पट्ट पर क्या था, व्हाट वाज इट इम्पॉर्टेंट, वह अपनी क्या महत्व रखता है। तो देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने इसको बकायदे इस आंसर का मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बकायदे बनाया हुआ है। आप जाके देखिए, फाइल खोलिए इंग्लिश PDF का, वहाँ से आपको मिल जाएंगे ये सही प्रश्न। हुआ आज मुकेश, मैंने इस पर ही बनाया हुआ है। वेयर डिड ही बिलोंग। सी जो आपको दिया गया है, वेयर वाज द पूल एंड वाट
अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। तो ये जब क्वेश्चन आंसर जो महत्वपूर्ण दिए गए हैं पहले दूसरे चैप्टर के, पहली बात देखिए आपका एनसीईआरटी सिलेबस हो रहा है, तो ये सभी जो प्रश्न है ऊपर ऊपर से आपको प्रश्न मिलेंगे। और स्टार्टिंग के पहले और दूसरे चैप्टर जो, चाहे आपका वो पोइट्री हो जाए चाहे वो आपका प्रोज हो, तो जो भी आपको मिलेगा पहले 2 चैप्टर का, स्टार्टिंग चैप्टर का ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहली बार एनसीईआरटी सिलेबस लाया गया है। इसलिए आपके जो कॉमन प्रश्न होंगे, मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों की सीरीज जो मैंने पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, और जो महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया मैंने उनको भी आपको बता चुके हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने वहाँ पर लिंक दे रखा है, उन महत्वपूर्ण इंग्लिश की सीरीज को आप जरूर देखिए, और वहाँ से आपके बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मॉडल पेपर का अपने स्टडी कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को किस प्रकार से आपका पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेसेज एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप देख लीजिएगा कहाँ से आपका ये पैरा है पोएट्री का। क्वेश्चन आंसर जो आपको इसमें मिला रहेगा वो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें आपका प्रश्न पूछा गया देखिए 9वां का, तो उसमें फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड वैन, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन कार, सी जो है हाउ वाज द फेसेस। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, इसके आंसर नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जो आपका रेफरेंस कॉन्स्टेंट के रूप में रहता है, तो रेफरेंस आपको लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 5वां जो देखिए पहला, इसमें मैं तो कहूँगा केवल आप पहला ही तैयार कर लीजिए, वही आपका आएगा। ए जो दिया गया है माई मदर एट्स द 66, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। बी जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, और माई मदर 866 जो है मैंने इसको बकायदे डीपली इस पर बात किया हुआ है। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम जो कि झुपड़ियों के बारे में बात किया गया था, देखिए इसमें माई मदर 866 जो है वो इसमें कमला दा जो थी माई मदर 866 में, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा, तो वहाँ पर देखिए कुछ भावनात्मक इमोशनल यहाँ पर अटैचमेंट दिखाया गया था इस ऐसे में। अरे इस जो सेंटर आइडिया जो ये इस पोएम का था, तो इस पोएम को मैंने बकायदे देखा बताया गया, और दोनों आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप इजली वर्डों में देख लीजिए उसको, और ये जरूर मिलेगा आपको। कीपिंग क्वाइट, इसको देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। यदि आप ए और बी को देख लेते हैं तो वहाँ से आप एक लिख लेंगे, और मैं तो कहूँगा पहला वाला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई मदर 866, ये आपका कन्फर्म है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों की सीरीज को कि और आपको क्या या किसका जवाब आपको देना होगा। बढ़ते हैं 10 प्रश्न की ओर। 10वां जो हम लोग का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। जो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर, जो प्रश्न आपका जो पहला दिया गया क्वेश्चन ए, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाट वेयर हिज अदर नेम्स। भी जो दिया गया हु वाज साइकोट्रेस्टिक, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। सी जो दिया गया व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो इस तरीके से देखिए आपका पेपर एक हमने मॉडल पेपर को सॉल्व कराया, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उन पर डिस्कशन करते हुए, और कुछ लोगों को हम लोगों ने छोड़ा भी है, तो उसको आपके ऊपर छोड़ा गया कि नहीं, इनको आप भी देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसमें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 इस नंबर को आप ले लीजिए, और इस नंबर को सेव कर लें, और इस नंबर से आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जोड़ देंगे। जो ग्रुप बनाया गया है आपके स्टडी ग्रुप में, तो वहाँ पर से आप जुड़ जाएंगे, और उस ग्रुप स्टडी में आपको जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसमें पूछिए, आपको नियमित रूप से उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देखिए जनवरी के लास्ट में जहाँ तक होने की संभावनाएं हैं, पहले या दूसरे वीक से स्टार्ट होंगी, तो इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें। अगर ओमिक्रॉन आता भी अगर मार्च में, तो आपका अगर बोर्ड एग्जाम नहीं कराते हैं लोग तो, लेकिन प्री बोर्ड तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पिछली बार देखें बहुत से लड़कों ने, बच्चे जो थे वो धोखा खा गए, प्री बोर्ड में वो तैयारी अच्छी नहीं किए, अपना एग्ज़ाम सही से नहीं दिए, और उनका हर्जाना भी उन्हें भरना पड़ा। तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती को फिर से रिपीट ना करें, और नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखें अभी से ही, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो लग जाइए, ठंडी बढ़ गई है, ठंडी में भी अपने आप का अपना ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। आपको जो सुझाव हमें देना है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही चैनल पर मिलती रहेंगी, तो इजीली आपको मिल जाता है। और शेयर करते हैं तो थोड़ा आपका सपोर्ट, क्योंकि आप हमारे मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं, तो जब आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा और आप लोगों को मिलेगा, और आप जिसे शेयर करेंगे उसे ही मिलेगा, और मुझे चीज़ें मिलेंगी। मेरे पास जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बढ़ेंगे तो हम लोग को एक अलग सा मनोबल मिलता है,
और वो लोग अलग विचारों को देते हैं कि नहीं हाँ उन्हें क्या चीज़ें चाहिए। कई टॉपिक हो सकता है, कई टॉपिकों को आप नहीं सोच पा रहे, लेकिन वो बच्चे सोच लेते हैं कि हाँ सर हमें इस टॉपिक पर भी चाहिए, तो आपके भी सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं से अगर वो जुड़ते हैं तो उससे आपका भी सॉल्यूशन होगा। इसलिए आप ज़रूर जुड़ें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने जैसे आपको पहले भी नंबर बताया, एक बार नोट कर लीजिए फिर से, 950 690 285 7। इससे आप जुड़ जाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक काम और, वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ये आपकी तरफ से आपके तरफ से मेरे लिए समर्थन है। मेरे समर्थन में आपका किया गया एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि वीडियो को आप अपने स्टूडेंट ग्रुप या अपने जो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।